Hello everyone, in this video I explain about the solid shapes. The solid shapes are 3D मतलब 3 डायमेंशनल शेप्स. उसको 3 डायमेंशनल शेप भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि उसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होती है. मीन्स जो सॉलिड शेप्स हैं वो जो फ्लैट शेप्स है उसको मिला के बनते हैं. मैं आपको दिखाऊंगी उसके एग्जाम्पल्स भी. सॉलिड शेप्स मेक यूजिंग द फ्लैट शेप्स. अगर आप 5-6 स्क्वायर्स को एक साथ मिला दो तो आप क्यूब बना सकते हो. मतलब जो भी 3D शेप्स है वो 2D शेप्स की हेल्प से बनते हैं. सॉलिड शेप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस मीन्स कॉर्नर्स. अब जो सॉलिड शेप्स है उसको डिफरेंट नंबर ऑफ फेसेस होते हैं, एजेस होते हैं एंड वर्टाइसेस होते हैं. अब ये फेसेस क्या है, एजेस क्या है एंड वर्टाइसेस क्या है वो भी उसको आपको डिफरेंट स्टेप वाइज में आपको एक्सप्लेन करूंगी. क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर आर सॉलिड शेप्स. आपको ये नाम पता है, आप सेकेंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में भी ये पढ़ चुके हो. क्यूब के एग्जाम्पल में आप डाइस को देख सकते हो. क्यूबॉइड में आपका कंपास बॉक्स है, आपकी बुक है. सिलेंडर में आपकी वाटर बॉटल है. कोन में बर्थडे कैप है, आइसक्रीम कोन है. एंड स्फीयर में बॉल जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल उसके है और उससे आप उसको अच्छे से समझ सकते हो. आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूंगी फेस, एज एंड वर्टाइसिस. इसका मीनिंग क्या है तो देखते हैं. फेस, face means all the flat or a curved surface of a solid shape is called face. मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे कोई भी ऐसा 3D शेप हुआ जिसका फ्लैट या तो कर्व्ड अगर सरफेस है उसको मैं क्या कहूँगी, फेस कहूँगी. फ्लैट या तो कर्व लाइक अ बॉल, इट इज द बॉल एंड इट इज अ क्यूब. ओके, तो क्यूब की जो यहाँ पे ये सरफेस है वो फ्लैट है और जो बॉल है उसकी सरफेस कर्व है, इसीलिए ये क्या कहलाएंगे, उसके फेस कहलाएंगे. आगे देखते हैं. वर्टेक्स, द कॉर्नर ऑफ द शेप वेयर द साइड्स और एजेस मीट इज कॉल्ड अ वर्टेक्स. मतलब जो भी शेप है उसकी साइड या एजेस जहाँ मिलते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगी. ये साइड ऑफ अ क्यूब है, ये दूसरी साइड ऑफ अ क्यूब है, ये उसकी थर्ड साइड है. तो ये तीनों यहाँ पे मिल रही है तो उसको कॉर्नर और वर्टेक्स दोनों कहेंगे. आप उसको वर्टेक्स कहोगे, लाइक अ कॉर्नर बन रहा है तो ये कहलाएगा वर्टेक्स. ओके, आगे बढ़ते हैं. ये सब कुछ आपको आपकी नोटबुक में कॉपी करना है. Edge, the line segment where two faces of a solid shape meet is called edge. लाइन सेगमेंट की जहां पे सॉलिड के दो फेस मिलते हैं उसको एज कहते हैं. कैसे, मैं आपको क्यूब के एग्जाम्पल से दिखाऊंगी. यहाँ पे मेरे पास जो क्यूब है उसके दो फेस है, उसकी जो ये साइड मिली, जो ये लाइन सेगमेंट बना, ये जो लाइन सेगमेंट दो फेसेस के सॉलिड शेप्स में मिल रहे हैं उसको कहते हैं एज. क्लियर? अब बढ़ते हैं क्यूब की तरफ. क्यूब के बारे में जानेंगे कि क्यूब है क्या. इट हैज 6 फेसेस, 8 वर्टाइसेस एंड 12 एजेस. क्यूब को 6 फेस होते हैं, 8 वर्टाइसेस होते हैं एंड 12 एजेस होते हैं. कैसे, तो मैं यहाँ आपको गिन के दिखाऊंगी. ये मेरे पास क्यूब है, ये उसका फर्स्ट फेस, ये सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर, दिस फिफ्थ एंड सिक्स्थ. तो ये उसके 6 फेसेस है. आप अगर आपके पास डाइस हो, लूडो और वो खेलते हैं, उसका डाइस अगर हो तो उसमें आप देख सकते हो कि उसकी हर एक तरफ डॉट किए गए होते हैं और हर एक तरफ अलग अलग डॉट्स होते हैं. ये हो गए 6 फेसेस की बात. अब कॉर्नर गिनते हैं. 1 2 3 4, डाउन साइड 5 6 7 8 मीन्स उसके 8 वर्टाइसेस होते हैं एंड 12 एजेस. कैसे,
उसको बहुत ध्यान से देखना। आप अपने कंपास बॉक्स में भी इसको गिन सकते हो। यहाँ पे 12 एजेस कैसे बन रहे हैं, 1 2 3 4, फिर इसके ऐसे मैंने टर्न किया, ये ऑलरेडी हो गई है, 5 6 7 8 9 10 एंड दिस साइड 11 एंड 12। ओके, तो उस तरीके से 12 एजेस होती है। ऑल द फेसेस ऑफ अ क्यूब इज इन स्क्वायर शेप। आप देख सकते हो जो ये क्यूब है उसके सभी फेस सेम है, मतलब वो स्क्वायर शेप में होते हैं और उसकी साइज भी सेम होती है। आप सबसे बेस्ट एग्जांपल डाइस का अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा। अब क्यूब ड्रॉ कैसे करते हैं तो वो मैं आपको वीडियो में ही दिखाऊंगी, तो आपको भी उसी तरह से ड्रॉ करना है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि क्यूब के सभी फेस स्क्वायर होते हैं और आपको पता है कि स्क्वायर की सारी साइड सेम होती है, तो आपको यहाँ पे इक्वल साइड्स के स्क्वायर को ड्रॉ करना है। यहाँ पे आप देखो पहले स्क्वायर मैं कैसे ड्रॉ करती हूँ और मेरे साथ साथ भी आपको ये ड्रॉ करना है। यहाँ पे सबसे पहले मैं ऊपर 3-4 लाइन स्किप कर दूंगी और फिर मैं ड्रॉ करूंगी यहाँ पे 3 लाइंस का एक स्क्वायर, जिसमें 3 लाइंस और 3 कॉलम्स, इस तरीके से 3 बॉक्सेस मैंने स्किप करके एग्जैक्ट एक स्क्वायर बनाया है। ओके, अब आपको दूसरा ऐसा ही 3 बॉक्स का स्क्वायर करना है पर एक एक लाइन छोड़ के। तो ऊपर से 3 एक और लाइन बढ़ा दो और नीचे एक लाइन स्किप करके और बाहर की तरफ एक लाइन और ये लाइंस इसको ज्वाइंट कर देनी है। तो इस तरीके से 2 स्क्वायर्स बनाए मैंने। अब जो ये कॉर्नर्स रहे उसको हम ज्वाइंट कर देंगे ऐसे। ये सबसे इजी मेथड है क्यूब ड्रॉ करने की। तो ये बन गया आपका क्यूब। ये जो है वो उसकी फेस है, ये जो है वो उसके वर्टेक्स है और ये जो है वो उसकी साइड है। तो इस तरीके से आप क्यूब ड्रॉ कर सकते हो। क्या किया, पहले मैंने 3 बॉक्सेस वाला एक स्क्वायर ड्रॉ किया, एक लाइन स्किप करके अंदर की तरफ 3 बॉक्सेस का अगेन एक स्क्वायर ड्रॉ किया और फिर उसके कॉर्नर्स को ज्वाइंट कर दिया। अब मैं आपको क्यूब के एग्जांपल्स दिखाऊंगी। यहाँ पे क्यूब के एग्जाम्पल्स है डाइस, बिल्डिंग ब्लॉक, शुगर क्यूब्स एंड आइस क्यूब। आइस ट्रे अलग अलग शेप की अभी तो मिलती है, तो स्क्वायर उसके क्यूब शेप के भी बन सकते हैं आइस क्यूब। अदरवाइज ये आइस क्यूब आप देख सकते हो, ये उसके एग्जाम्पल्स है। मैंने जैसे क्यूब ड्रॉ किया वैसा ये क्यूब है जिसके ये वर्टेक्स है, ये उसका फेस है और ये उसकी एजेस है और यू कैन से साइड ऑल्सो। ओके, तो इस तरीके से आपको भी क्यूब इस तरीके से ड्रॉ करना है और सब कुछ जो मैंने मेंशन किया है वो आपकी नोटबुक में आपको लिखना है। सेकेंड वन आगे चलते हैं, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड इज अ सेम लाइक अ क्यूब। क्यूबॉइड जो है वो सेम क्यूब जैसा ही है, बट वो आपके कंपास बॉक्स को आपको देखना पड़ेगा। आपका जो कंपास बॉक्स है वो क्यूबॉइड शेप का होता है, इवन डस्टर है वो भी क्यूबॉइड शेप का होता है, लंच बॉक्स क्यूबॉइड शेप के होते हैं। उसमें क्या होता है, उसके सारे जो फेसेस है वो रेक्टेंगल शेप के होते हैं। बस क्यूब और क्यूबॉइड में उतना ही फर्क है कि क्यूब में सारे फेस स्क्वायर होते हैं जबकि क्यूबॉइड में रेक्टेंगल होते हैं। अदरवाइज दूसरा सब कुछ उसमें सेम होता है। लाइक इट हैज 6 फेसेस, 8 वर्टाइसेस एंड 12 एजेस। उसको 6 फेसेस होते हैं, 8 वर्टाइसेस होते हैं एंड 12 एजेस होते हैं। मैं आपको यहाँ पे उसका एग्जाम्पल दिखाऊंगी। यहाँ पे मेरे पास एक क्यूबॉइड है। ये क्यूबॉइड आप देख सकते हो कि उसका एक फेस रेक्टेंगल शेप का है। आप आपके कंपास बॉक्स में भी इस तरीके से काउंट कर सकते हो। यहाँ पे उसके 6 फेस 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 फेसेस हो गए। 8 वर्टाइसेस कैसे, यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4, पीछे 5 6 7 8, तो 8 वर्टाइसेस हो गए। और लास्ट अब आएगी 12 एजेस। 12 एजेस कैसे, तो गिनेंगे 1 2 3 4,
इस तरफ 5, 6, 7, 8, 9, 10 और जो पीछे बाकी रही वो 11 एंड 12। समझ आया? तो इस तरीके से उसकी 12 एजेस होती है। द ऑपोजिट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर इक्वल इन साइज। आप देख सकते हो कि जो ऑपोजिट उसकी साइड है ये और ये, देखो जो ऑपोजिट है वो कैसे है, सेम है। सेम वे यहाँ भी जो उसके ऑपोजिट है वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं और ऑलवेज वो रेक्टेंगल साइज शेप में होते हैं। अब मैं आपको क्यूबॉइड ड्रॉ करना सिखाऊंगी। क्यूबॉइड ड्रॉ करने के लिए हमें पहले रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे मैंने ये 3 बॉक्सेस की एक लाइन ड्रॉ की है और इस तरफ मैं 5 लूँगी। मतलब मैंने इस तरीके से 3 बॉक्स और 5 बॉक्सेस का एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। अब आपको करना क्या है, आपको सेम वैसा दूसरा रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जैसे हमने स्क्वायर में किया था। तो एक बॉक्स कीप करके 3 बॉक्सेस और आउटसाइड की एक लाइन ज़्यादा लेके एक और रेक्टेंगल फॉर्म करना है और जो उसके कॉर्नर्स बाकी रहे उसको हमें मैच कर देना है दिस वे। तो ये एक बहुत ही इजी तरीका है कि हम क्यूब और क्यूबॉइड को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो ये बन गया आपका क्यूबॉइड। आपको कॉर्नर्स को मैच करना है, ध्यान रहे। अब यहाँ पे ये जो दिख रहा है वो उसका फेस है, ये जो मीट पॉइंट यहाँ पे है वो वर्टेक्स है और जो ये लाइन सेगमेंट्स है वो है उसकी एजेस, मतलब उसकी साइड्स। क्लियर? इस तरीके से आपको भी क्यूबॉइड आपकी नोटबुक में ड्रॉ करना है। नाउ आई शो यू सम एग्जांपल्स ऑफ द क्यूबॉइड हियर एंड हियर आर द सम एग्जांपल। इट इज अ मैच बॉक्स, कपबोर्ड, गिफ्ट, ब्लैक बोर्ड डस्टर। ओके, तो आपको भी डस्टर आपने देखा है, मैच बॉक्स भी देखा है, आपके घर पे कपबोर्ड्स भी होंगे। इवन कई बार गिफ्ट रेक्टेंगल शेप में मीन्स क्यूबॉइड शेप में भी होते हैं और कई बार क्यूब शेप में भी होते हैं, डिपेंड ऑन द गिफ्ट। वो गिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से शेप में होती है। ओके, तो यहाँ पे आपको वर्टेक्स, फ्लैट फेस दिखाया, एजेस दिखाया। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन यहाँ पे है सिलेंडर। Cylinder, it has a 1 curved face, 2 flat faces and 2 curved edge and no vertex. सिलेंडर में बेस्ट एग्जाम्पल आपकी वाटर बॉटल का आप ले सकते हो। इवन जो कोल्ड ड्रिंक्स के कैन आते हैं उसको, वो भी एक सिलेंडर का एग्जाम्पल है। इवन घर पे जो गैस बॉटल होती है वो भी सिलेंडर शेप में होती है। अब मैं ये सब दिखाना चाहूँगी आपको सिलेंडर में। सबसे पहले है 1 कर्व्ड फेस, तो ये रहा कर्व्ड फेस, ये पूरा आप देख सकते हो कर्व है। 2 फ्लैट फेसेस, तो ये 1 एंड ये 2 कर्व्ड फेसेस हुए। 2 कर्व्ड एजेस, तो ये 1 कर्व एज और ये सेकेंड कर्व एज एंड नो वर्टेक्स। तो यहाँ पे आपको कोई भी कॉर्नर सिलेंडर में दिखता नहीं है। आपको ये अच्छे से एग्जाम्पल से आई होप समझ आया होगा कि किस तरीके से उसका 1 कर्व फेस, दिस 2 साइड इज द फ्लैट फेस, this 2 is the curve edge and no vertex. Okay, अब हमें यहाँ पे सिलेंडर को ड्रॉ करना है। तो आई एक्सप्लेन यू हाउ वी ड्रॉ द सिलेंडर हियर। सिलेंडर बहुत इजी है। सिलेंडर के लिए सबसे पहले आप 2 या 3 ऐसी 4 लाइंस का मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। ऐसी 2 लाइंस कर दी। ऊपर ये इस तरीके से मैं कर्व शेप ऐसा बना दूंगी और सेम वे यहाँ नीचे भी। ओके, ये एकदम एग्जैक्ट ऐसे कर्व शेप में ही होना चाहिए, ऐसे लाइक दिस वन। ओके, देखा? इस तरीके से यहाँ कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, उसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आपको सिलेंडर ड्रॉ करना है। ये जो है वो उसका कर्व्ड फेस है और ये जो है वो आपका उसका कर्व्ड फेस हुआ। मैंने आपको फिगर में दिखाया था वही हम लिखेंगे। ये उसका फ्लैट फेस है और फिर उसके कॉर्नर्स तो है नहीं। मैंने आपको उसकी कर्व्ड एज भी दिखाई थी। ये जो है वो उसकी कर्व्ड एज है और इसके कॉर्नर होते नहीं है। ओके, नाउ आई वांट टू शो यू द सम एग्जांपल्स ऑफ द सिलेंडर।
दिस इज द कोल्ड ड्रिंक कैन, कैंडल, ट्यूबलाइट, स्ट्रो। ये सारे एग्जाम्पल्स जो है वो सिलेंडर के हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि कर्व्ड फेस है, फ्लैट फेस है, कर्व्ड एज भी है, पर कोई वर्टेक्स यहाँ है नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन आपका सॉलिड शेप है कोन। कोन मीन्स बर्थडे कैप, आइसक्रीम कोन, वो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। इट हैज वन कर्व्ड फेस, वन फ्लैट फेस, one edge and one vertex. Now I show you here. First of all, one curved face, तो ये है one curved face. One flat face, तो it is the downside, it is a one flat face. One edge, तो ये जो curved edge है वो है one curved edge. And the one vertex means it is the top side, one of the vertex. Okay? ये जो है वो कौन है? One curved face है, one flat face, one curved edge and one vertex. Now we need to draw the cone here. कौन आप कैसे ड्रॉ करोगे? आपको अच्छे से आता होगा कौन तो, क्योंकि हम आइसक्रीम कोन ड्रॉ करते हैं ना, तो आइसक्रीम कोन जैसे ड्रॉ करते हैं वैसे ही करना है। एक अच्छे से ऐसा ट्रायंगल जैसा हमने ऊपर बनाया और फिर नीचे ऐसा कर्व्ड आपको फेस उसका बनाना है। तो ये बन गया आपका कोन। यहाँ हम लिखेंगे कर्व्ड फेस, ये मेरा आर है, सॉरी मैंने कर्सिव लिखा है, कर्व्ड फेस। ये फिर आएगा उसका वर्टेक्स, ओके सॉरी ये उसका फ्लैट होगा, ये फ्लैट फेस है। यहाँ पे जो गोल पूरा ऐसा कर्व शेप में आएगा वो है आपकी बर्थडे कैप, अगर आप देखो तो कर्व्ड सरफेस, ओके। और एक एज आएगी उसकी जो ये है वो है कर्व्ड एज, ओके। उसमें सीधी नहीं होती है, ये कर्व्ड होती है जो हम सिर पे पहनते हैं, ओके। तो ये हो गया कोन। कोन के सम एग्जांपल्स मैं यहाँ आपको शो करना चाहूँगी। सबसे पहले तो बर्थडे कैप, आइसक्रीम कोन एंड फनेल, मतलब जो लिक्विड चीज़ों को, लिक्विड मतलब हम घर पे यूज़ नहीं करते पर लाइक अ पेट्रोल, केरोसिन, उसके लिए ये फनेल का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोन में ये वर्टेक्स है, ये कर्व्ड फेस, ये फ्लैट फेस एंड ये कर्व्ड एज, ओके। अब लास्ट जो सॉलिड शेप है स्फीयर। स्फीयर बहुत इजी है और अच्छे से समझ भी आ जाता है क्योंकि वो बॉल लाइक कर्व, राउंड। तो इट हैज़ अ वन कर्व्ड फेस, जीरो एज एंड जीरो वर्टेक्स। ये ऐसा है कि जिसको सिर्फ फेस है, एज भी नहीं है और वर्टेक्स भी नहीं है। तो लाइक दिस वन एग्जाम्पल, इट इज़ अ बॉल। यहाँ पे आपको ये कर्व्ड उसका फेस दिख रहा है पर कोई एज भी नहीं है और कोई भी वर्टेक्स यहाँ है नहीं, ओके। तो यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ करके पूरा एक स्फीयर बनाएंगे। Here I am using the bangle or whatever you have, a glass and a bowl, कोई भी ऐसी राउंड चीज़ होती है उससे भी आप ये स्फीयर को ड्रॉ कर सकते हो। अब जो स्फीयर है वो आपको दिखेगा सिर्फ उसका एक ही फेस, पर वो होता है ऑलवेज इन अ 3D शेप, ओके। और ये जो उसकी सारी है वो है कर्व्ड सरफेस, उसका कर्व्ड फेस है ये, ओके। लाइक अ बॉल इज द बेस्ट एग्जाम्पल। इवन जो ग्लोब है जिसमें हमारा पूरा वर्ल्ड उसके ऊपर मैप की तरह दिखाया गया है, वो ग्लोब जो है वो भी उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। फुटबॉल है, बास्केटबॉल है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो आप स्फीयर की तरह पे देख सकते हो। लाइक अगर आप देखना चाहो तो देखो ये रहा टेनिस बॉल, फुटबॉल, ग्लोब, इट इज़ सम एग्जाम्पल ऑफ स्फीयर। यहाँ पे मैंने आपको सॉलिड शेप्स का डिस्क्रिप्शन किया है और ये सब कुछ आपको नोटबुक में कॉपी करना है। इसके पहले मैंने पॉइंट, लाइन, सेगमेंट्स, रे, वो आपको कॉपी नहीं करना है, वो आपके समझने के लिए मैंने भेजा है और वीडियो बनाया है। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी, और आई होप कि आपको मेरे वीडियो से पता चलता है और आप अच्छे से इसको लर्न करते हो। थैंक यू।